हेलो बच्चों, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनेकार्थक शब्द के बारे में बताएंगे। अनेकार्थक शब्द, इससे ही मालूम चल रहा है कि वैसा शब्द जो अनेक अर्थ देता हो कैसे मिलकर ये बना अनेक जोड़ अर्थक। अनेक को अगर हम इसका स्वर और व्यंजन अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, क और अ स्वर। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में संधि करता है तो क्या देता है, क्या देगा ये आ, दीर्घ संधि के अनुसार। मात्रा क्या है इसका, इस प्रकार लिखाएगा। तो अब जब दोनों ये संधि करेगा, मिलेगा आपस में, तो कैसे लिखाएगा, अ ने का अर्थक रथक अनेकार्थक। इस तरह से अनेक जोड़ अर्थक क्या बन गया, अनेकार्थक। अनेक यानी एक से अधिक। जब एक से अधिक हो गया तो क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। बहुवचन में क्या है, बहुवचन की परिभाषा कि जो शब्द एक या एक से अधिक संख्या के बारे में बताए उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ भी अनेक है यानी एक से अधिक है, ये बहुवचन हो गया। और एक का विलोम भी हो गया, उल्टा, एक अनेक। तो अनेक अर्थक, अर्थक यानी अर्थ देने वाला, उसका मतलब बताने वाला। तो जो शब्द एक से अधिक अर्थ बतलाता हो उसे कहेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। अब देखो बच्चों, गड़बड़ाना नहीं, पर्यायवाची कंफ्यूज नहीं होना। अनेकार्थक शब्द में शब्द एक रहेगा और उसका अर्थ अनेक होता है। एक होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, इसमें क्या हो गया, जितने भी सारे शब्द होंगे सबका समान, समान यानी एक बराबर, एक ही अर्थ देगा। इसको हम लोग पर्यायवाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पर्यायवाची शब्द। समानार्थी बोले या पर्यायवाची। समान जोड़ अर्थ यानी समान, एक बराबर अर्थ देने वाले को कहेंगे समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। और जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उसको कहते हैं विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। अगर एक दूसरे का उल्टा अर्थ देता हो, जैसे दिन का रात, रात का दिन, तो हो गया विलोम शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो गया जो सारे शब्द का अर्थ एक ही निकलता हो, एक समान। जैसे अगर घर का लिए तो गृह है, सदन है, भवन है, निकेतन है, आलय है, इन सारे का अर्थ एक समान, एक बराबर है, घर। लेकिन अनेकार्थक में शब्द एक रहेगा और अर्थ अनेक रहेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पर ले लिया, पर का मतलब एक होता है ऊपर। जैसे मेज पे किताब रखी है तो क्या हो गया, पर यानी ऊपर। एक पर का अर्थ हो जाता है पंख। पर का मतलब पंख भी होता है कि चींटियों के पर निकल आए हैं, यानी पंख निकल आए हैं। तीसरा अर्थ इसका हो सकता है पराया भी होता है। पर यानी पराया। रावण ने पर स्त्री का हरण किया था, यानी दूसरे की स्त्री का, पराया। चौथा पर का अर्थ परंतु भी होता है। पर का अर्थ वाक्य में परंतु भी हम लोग लिखते हैं। राम तो आया था पर उसके साथ श्याम नहीं आया, पर यानी परंतु। दोनों को बुलाए थे, एक आया लेकिन परंतु दूसरा नहीं आया। राम आया पर श्याम नहीं आया। तो अब देखो, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ इसका चार निकल रहा है। तो ये वाक्य पे निर्भर करता है कि वाक्य में किस अर्थ में ये प्रयोग हो रहा है। इसलिए वाक्य को पढ़कर समझकर ही समझेंगे कि पर का अर्थ कहाँ पे, किसका अर्थ, पर शब्द का अर्थ
किसका कहाँ दे रहा है अर्थ, उसका मतलब क्या निकल रहा है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसका कि एक से अधिक अर्थ निकलता है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द को लेकर आए हैं। हमको उम्मीद है कि तुम लोग को अवश्य हेल्प करेगा, सहायता करेगा। यहाँ पे अनेकार्थक शब्द है, शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक है। जैसे पहला है अक्षर, अ से ह तक का वर्ण, वो भी उसे भी अक्षर कहते हैं। अक्षर का दूसरा अर्थ ईश्वर भी है, मोक्ष भी है, आकाश भी है। उसी प्रकार दूसरा देखिए अज, अज यानी ब्रह्मा, बकरा, संस्कृत में अज को बकरा कहते हैं, दशरथ के पिता भी कहलाता है। तीसरा है अनंत, अनंत कहते हैं आकाश को, अविनाशी, अंतहीन। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, तो आकाश का कहीं अंत है, कहीं नहीं है। अविनाशी यानी जो विनाश नहीं है, यानी उसका अंत नहीं है। अंतहीन, हीन माने नहीं होना, जिसका अंत नहीं हो सकता है वो अंतहीन हो गया, अनंत। अंबर, वस्त्र को भी कहते हैं, अमृत, कपास, आकाश। अर्क, अर्क यानी रस, जिसको कहते हैं। अर्क का एक अर्थ सूर्य भी है। आक का पौधा को भी अर्क कहते हैं, रस। जैसे सौंफ का रस या अजवाइन को अर्क निकाल के रखते हैं, वो हो गया रस। सिक्स्थ है अंतर, अंतर का क्या क्या है, व्यवधान, भिन्नता, दूरी, हृदय। 7 है अर्थ, अर्थ का मतलब हो गया धन, मतलब, कारण। 8 है आराम, आराम यानी विश्राम, और बगीचा को भी कहते हैं आराम। तो ये वाक्य पे निर्भर करता है कि उस वाक्य में इसका क्या अर्थ। अगर आराम का कहीं बगीचा अर्थ निकल रहा है तो उस वाक्य पे निर्भर करेगा कि वो विश्राम अर्थ दे रहा है या फिर आराम का बगीचा यहाँ अर्थ निकल रहा है। खासकर ये जो अनेक से अनेकार्थक शब्द है, ये अधिकतर कविता में प्रयोग किए जाते हैं। कविता को अलंकृत करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, कम शब्दों में अधिक अर्थ देने के लिए इन अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 9वां है आली, आली यानी पंक्ति और सहेली को भी कहते हैं। 10 है ईश्वर, ईश्वर परमात्मा को कहते हैं, शिव को, पारा को और स्वामी को। 11 है कनक, कनक सोना को बोलते हैं, धतुरा को बोलते हैं, गेहूं और पलाश। ये 4 अर्थ दे रहा है। कर, कर का एक होता है हाथ, एक कर का किरण, टैक्स, क्रिया शब्द भी है कर, करना। 13 है कर्ण, कर्ण कान को कहते हैं, संस्कृत शब्द है कर्ण, हिंदी हो गया कान। महाभारत का एक पात्र कौन था वो, कुंती का पुत्र, कौमार पुत्र। 14 है कृष्ण, कृष्ण काला को कहते हैं, काला से संबंधित कृष्ण और श्याम सुंदर। 15 है कल, बीता दिन, बीता जो समय बीत गया, कल वो भी होता है। बीता दिन को आने वाला जो कल है उसको भी कल कहते हैं। चैन, मशीन को भी कहते हैं कल पुर्जा। 16 है काल, काल का अर्थ एक समय होता है, मृत्यु भी होता है और अवधि भी होता है। 17 है गिरा, गिरा का वाणी भी अर्थ देता है, सरस्वती भी और क्रिया शब्द भी है, करना या गिरना। 18 है गुण, गुण मतलब खूबी, विशेषता, स्वभाव, रस्सी, रस्सी के अर्थ में भी आता है। 19 है गुरु, पढ़ाने वाला शिक्षक जो है उसको भी गुरु कहते हैं। भारी के अर्थ में भी आता है, बड़ा के अर्थ में भी। बृहस्पतिवार, वार यानी दिन, तो एक गुरुवार लिखा होता है यानी बृहस्पति। दीर्घवर्ण, दीर्घवर्ण या हर्षवर्ण भी आता है, आ ई उ आदि ये सब वर्ण हो गया। 20 है गौ, गौ का एक अर्थ है इंद्रिय, गाय, पृथ्वी और वाणी। घट, घट यानी घट का एक अर्थ कम होता है, जैसे घट गया, मेरे पास इतना रुपया था अब इतना ही है घट कर, तो घट का एक अर्थ हो गया कम। घट यानी घड़ा, घट यानी शरीर, मन भी होता है और पिंड भी होता है।
22 है घन। घन हथौड़ा को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं, और जब घना होता है उसको भी कहते हैं, जब बहुत गाढ़ा हो गया, घना हो गया। 23 है जलज। जलज एक अर्थ इसका निकलता है शंख, दूसरा अर्थ है कमल, तीसरा मोती, चौथा मछली। 24 है 24 तात। तात पिता को भी कहते हैं। तात का एक अर्थ पिता हो गया, मित्र हो गया, पूज्य होगा, प्रिय हो गया। 25 है दंड। दंड का एक अर्थ हो गया सजा, दूसरा हो गया डंडा। 26 है दल। दल का एक अर्थ हो गया पत्र यानी पत्ता, जैसे कहते हैं कि तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता। पंखुड़ी, पक्ष, समूह और सेना। सेना का जो समूह होता है, टुकड़ी, उसको भी दल कहते हैं। 27 है पक्ष, 15 दिन। महीना में 30 दिन होता है, जिसको कि 2 पक्ष में बांट दिया गया है। 15-15 दिन का 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष हो गया 15 दिन का। और भी होता है, पंख भी अर्थ देता है और पखवाड़ा भी। 28 है भूत। भूत प्राणी को भी कहते हैं। पंच तत्व। पंच तत्व कौन कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व है, इसको भी भूत कहते हैं। और एक तो भूत प्रेत होता है, भूत से भूत प्रेत। 29 है पानी। पानी का एक अर्थ जल भी देता है, कांति भी देता है और चमक भी देता है। 30 है पृष्ठ। पृष्ठ यानी पीठ, पेज और पीछे का भाग को भी पृष्ठ कहते हैं। 31 है रस। रस हो गया पौधों के पत्ते या फूलों का निचोड़। अब देखो एक अर्क भी है, अर्क बताएं। अर्क क्या हो गया? जब उसको पानी में किसी चीज को खौलाकर और छान लेते हैं, वो जो उसका पानी निकलता है वो कहलाता है अर्क। जैसे अजवाइन का भी अर्क बनता है। अजवाइन को 1 कप पानी में थोड़ा अजवाइन देकर के उबाल दिए, जब आधा कप हो गया उसको छान दिए, वो कहलाता है अर्क। और रस कहलाता है जब हम किसी चीज को निचोड़ कर निकालते हैं, उसको खौलाते नहीं है। जब खौला दिए तब वो अर्क बन गया, और जब हाथ से निचोड़ दिए तब वो रस बन गया। तो पौधों के पत्ते या फूलों का निचोड़, या फिर गन्ने या फलों का निचोड़, पारा को भी कहते हैं, स्वाद और आनंद को भी कहते हैं। 32 है वर्ण। वर्ण का एक अर्थ है रंग। ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 4 जो वर्ण है वो 4 वर्ण। क ख ग आदि अक्षर भी, ये भी वर्ण ही कहलाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। 33 है हंस। हंस एक पक्षी का को भी कहते हैं। इसका एक अर्थ आत्मा के रूप में भी लिया जाता है, ब्रह्म के रूप में भी और परमात्मा के रूप में भी इसका अर्थ लिया जाता है। 34 है हरि। हरि विष्णु जी को भी हरि बोलते हैं, सर्प को भी, इंद्र को भी। सिंह एक अर्थ सूर्य का है, एक अर्थ हवा और एक अर्थ इसका बंदर भी होता है, बंदर के अर्थ में भी लेते हैं। 35 है राग। राग का एक अर्थ रंग है, अनुराग यानी प्रेम। संगीत का भी राग होता है। रक्त, रक्त का एक अर्थ लाल के रूप में लेते हैं, एक अर्थ खून के रूप में लेते हैं। मित्र, मित्र सूर्य के अर्थ में भी लेते हैं और दोस्त के अर्थ में भी लेते हैं। 2 अर्थ हो गया मित्र का। 38 है मान। मान यानी सम्मान, अभिमान, नापतोल। मधु, मधु का एक अर्थ शहद हो गया और दूसरा अर्थ शराब हो गया। 40 है बलि। बलि दानवीर राजा एक बलि था, एक अर्थ हो गया बलिदान और एक अर्थ हो गया उपहार। 41 है बल। बल का एक अर्थ शक्ति, एक अर्थ हो गया सेना, एक अर्थ हो गया बलराम। 42 है पूर्व। पूर्व का एक अर्थ पहले और एक अर्थ पूर्व दिशा। पय हो गया दूध और दूसरा अर्थ हो गया पानी। 44 है नाक। नाक का एक अर्थ नासिका। संस्कृत में नासिका बोलते हैं, हिंदी में नाक बोलते हैं। दूसरा अर्थ स्वर्ग के रूप में लेते हैं। 45 है नाग। नाग एक सांप हो गया और दूसरा अर्थ इसका हाथी भी है। हाथी के लिए भी हम लोग नाग शब्द का प्रयोग करते हैं।
46 है निशाचर। निशाचर का एक अर्थ राक्षस, दूसरा अर्थ उल्लू। 47 है पतंग। पतंग एक अर्थ गुड्डी में, गुड्डी भी होता है जो हम लोग 14 जनवरी को संक्रांति के दिन उड़ाते हैं गुड्डी, वो हो गया गुड्डी। एक पक्षी है पतंग, सूर्य के अर्थ में भी लेते हैं और कीट पतंग के अर्थ में भी। 48 है पत्र। पत्र का एक अर्थ हो गया चिट्ठी, दूसरा अर्थ है पत्ता, तीसरा पृष्ठ, चौथा पंख। 49 है पर। पर का एक अर्थ हो गया ऊपर, पराया, पंख और परंतु। 50 है कुशल। कुशल का एक अर्थ होता है खैरियत और दूसरा अर्थ हो गया चतुर। 51 है चपला। चपला स्त्री को भी कहते हैं, स्त्री के लिए भी प्रयोग करते हैं, बिजली के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लक्ष्मी की जगह भी चपला प्रयोग करते हैं। तो इस चपला का कई अर्थ हो गया, स्त्री अर्थ हो गया, बिजली भी अर्थ हो गया इसका, लक्ष्मी भी इसका अर्थ निकलता है, नटखट भी और चंचल भी इसका अर्थ निकलता है। तो वाक्य में जैसा ये शब्द प्रयोग होगा वाक्य के अनुसार उसका अर्थ हम लोग लेंगे। 52 है जड़। जड़ का एक अर्थ होता है मूल, दूसरा मूर्ख, तीसरा सर्दी से ठिठुरा हुआ लोग रहता है तो भी कहते हैं उसको जड़ रहा है, और अचेतन। 53 में तीर है। एक अर्थ बाण हो गया, दूसरा किनारा, तीसरा तट। 54 है तनु। इसका एक अर्थ शरीर के रूप में लेते हैं, दूसरा अर्थ पतला, तीसरा कम, चौथा कोमल के अर्थ में भी लेते हैं। 55 है दक्ष। दक्ष यानी एक अर्थ हो गया कुशल, एक अर्थ हो गया अग्नि, एक अर्थ हो गया नदी और एक अर्थ हो गया प्रजापति। 56 है फल। फल का क्या क्या अर्थ है? लाभ, मेवा, नतीजा और भाले की नोक। भाला का जो अगला सिरा होता है उसका जो नोक होता है, जो जाकर लगता है, टच होता है, उस नोक को कहते हैं। 57 है योग। योग का एक अर्थ नियम है, एक उपाय होता है, एक मिलन और एक अर्थ है जोड़। 58 है रुचि। रुचि का एक अर्थ प्रेम, एक अर्थ है शोभा, एक अर्थ है इच्छा और एक अर्थ किरण के रूप में लेते हैं। 59 है संज्ञा। संज्ञा का एक अर्थ हो गया नाम, दूसरा अर्थ हो गया चेतना। 60 है श्री। श्री का एक अर्थ लक्ष्मी भी होता है, एक अर्थ कमला, एक अर्थ चमक और एक अर्थ चंदन के रूप में लेते हैं। 61 है श्रुति। श्रुति कान को कहते हैं और एक अर्थ वेद भी होता है। 62 है हार। हार आभूषण, एक हार जो लोग पहनता है आभूषण के रूप में, आभूषण हो गया, एक अर्थ पराजय और एक अर्थ शिथिलता। 63 है अधर। अधर का एक अर्थ हो गया होंठ, एक अर्थ हो गया नीचे और एक अर्थ पराजित के रूप में भी लेते हैं। 64 है यति। यति का एक अर्थ योगी, एक अर्थ हो गया जितेंद्रिय, ब्रह्मपुत्र और विराम। 65 है हर। हर का एक अर्थ हो गया शिव, दूसरा हो गया चुरा लेना, हरण कर लिया था रावण, पर स्त्री का हरण कर लिया था यानी चुरा लिया था। 66 है सरी। सरी का एक अर्थ समता, माला, नदी, सरिता, बराबरी और सदृश भी इसका अर्थ होता है। 67 हो गया हीन। हीन नीचा, तुच्छ, कम, रहित, छोड़ा हुआ, अल्प, बुरा, शून्य और निष्कपट के अर्थ में लेते हैं। 68 है अब्ज। अब्ज कपूर को भी बोलते हैं, अरब की संख्या भी है, कमल, चंद्रमा और संख को भी अब्ज बोलते हैं। 69 है अब्द। अब्द बादल को भी बोलते हैं, वर्षा को भी बोलते हैं, एक अर्थ हो गया बादल, दूसरा वर्षा, तीसरा मेघ, चौथा आकाश और पांचवा साल। 70 है अवधि। अवधि सागर और समुद्र के अर्थ में लेते हैं। 71 है पद।
पद का एक अर्थ हो गया पैर, एक शब्द इसका होता है एक अर्थ इसका होता है शब्द, छंद, पदवी, अधिकार, स्थान, भाग और गीत के अर्थ में इसको लेते हैं। 72 है वंश। वंश गन्ना को भी कहते हैं। वंश का अर्थ बांस भी होता है, वंश का अर्थ खानदान भी होता है और वंश का अर्थ समूह भी होता है। 73 है धारणा। धारणा का अर्थ विचार भी होता है, धारणा का अर्थ बुद्धि भी होता है और धारणा का अर्थ विश्वास भी होता है। 74 है अपवाद। अपवाद का अर्थ निंदा भी है या किसी नियम का विरोधी भी है। जैसे केमिस्ट्री में कोई चीज होता है, उसका एक्सेप्शनल दिया रहता है कि इसमें इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये चीज, ये मेटल है लेकिन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 75 है जन। जन का अर्थ लोग, प्रजा भी होता है। जन का अर्थ गवार के रूप में भी लेते हैं, जन का अर्थ अनुचर के रूप में भी लेते हैं, जन का अर्थ समूह के रूप में भी लेते हैं, जन का अर्थ भवन में भी लेते हैं और मजदूरी के अर्थ में भी लेते हैं। तो ये आज हम अनेकार्थक 75 शब्द के अनेक अर्थ बतलाए हैं। एक अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा दो। फिर हम एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।